हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट नंबर 10। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इन द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एलेलिक इंटरैक्शन। तो एलेलिक इंटरैक्शन के अंदर डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म, डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म क्या होता है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि द रिसेसिव ट्रेट इज सीन, इसमें जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसे देखा जा सकता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ। रिसेसिव ट्रेट को किसके प्रोडक्शन के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें दिया गया है नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम की वजह से। दूसरा ऑप्शन दिया गया है नॉन फंक्शनल एंजाइम के कारण। तीसरा ऑप्शन दिया गया है नो एंजाइम प्रोडक्शन की वजह से। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसमें कहा गया है आइदर बी और सी। तो इसमें से जो कंडीशन होगी तो दोनों हो सकती है। इसमें देखिए, नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से भी हम रिसेसिव ट्रेट को देख सकते हैं, जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसमें किसी भी एंजाइम का प्रोडक्शन ना हो। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 182। इसमें पूछा गया है जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप। तो जो जीन है एबीओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनमें से कौन सा बायोमॉलिक्यूल होगा इन ब्लड ग्रुप की वजह से डिटरमाइन किया जाएगा आरबीसी के प्लाज्मा के अंदर। तो वो फास्फोलिपिड होगा, इसके अलावा वो प्रोटीन होगा, शुगर होगा, या फिर कोलेस्ट्रॉल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें जो कंडीशन है वो शुगर के लिए हो जाएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर खास करके शुगर होगा, ब्लड शुगर होगा। तो इसमें ये शुगर हो जाएगा। तो इसमें जो बायोमॉलिक्यूल होगा जो कि आरबीसी की प्लाज्मा को रिप्रेजेंट करेगा वो शुगर होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, द शेप ऑफ सीड डिपेंड्स ऑन स्टार्च ग्रेन्यूल। जो स्टार्च ग्रेन्यूल का सीड का शेप होता है वो डिपेंड होता है उसकी साइज, इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप, उसका शेप। सो रिलेशनशिप ऑफ वाइल इंटरेक्शन ऑफ स्टार्च ग्रेन। सो तो इसमें यहाँ पे जो खाली स्पेस है इन दोनों स्थानों पे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें ये हो जाएगा डोमिनेंट रिसेसिव कोडोमिनेंस स्थिति होगी, इनकम्प्लीट होगा। उसके अलावा जो अगला ऑप्शन है डोमिनेंट रिसेसिव इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंडीशन होगी, या कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंडीशन होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है डोमिनेंट रिसेसिव, तो इस यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस सो डोमिनेंट रिसेसिव, और यहाँ पे लास्ट वाला जो खाली स्पेस है वहाँ पे हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे देखेंगे फाइल इनहेरिटेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसकी वजह से होगी, और यहाँ पे जो सीड शेप होगा वो डोमिनेंट रिसेसिव करेक्टर होगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, इफ येलो बॉडी फाइट आइड ड्रोसोफिला इज क्रॉस्ड विथ वाइल्ड ब्राउन बॉडी रेड आइज ड्रोसोफिला। इसके अलावा दिया गया है टेन वाट देन वाट वुड बी फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट इन F1 प्रोजोनी। तो इसमें अगर कंडीशन है यहाँ पे, जो कंडीशन दी गई है वाइट रेड आई, जो ड्रोसोफिला है उसकी आंखें सफ़ेद हों और ब्राउन बॉडी हो, तो ऐसी कंडीशन में उनका परसेंटेज कितना होगा। 100 होगा, 1.3 होगा, 98.7 होगा, या फिर 0% होगा। तो ऐसी स्थिति में इनमें जो परसेंटेज होगा, अगर खास करके देखें तो परसेंटेज इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0% हो जाएगा। ठीक है, तो येलो बॉडी है, बॉडी यहाँ पे येलो है, और ये वाइट ड्रोसोफिला है। तो जब इनके बीच में क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रिक्वेंसी पूछा गया F1 में, तो F1 में तो कोई फ्रिक्वेंसी नहीं आएगी, कोई परसेंटेज नहीं आएगा। तो ये इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0%। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन को हम लोग किसके थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है जर्मिनल सेल्स के थ्रू, कैंसरस सेल के थ्रू, उसके अलावा नील
बेस सेल के द्वारा या फिर गैमेट सेल के द्वारा। तो जनरली जो क्रोमोसोमल एब्रिविएशन होता है, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन को हम लोग अगर यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे तो कैंसरस सेल के थ्रू ऑब्ज़र्व ईज़िली कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं म्यूटेशन की वजह से, कुछ कैंसरस प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो वो ऑलरेडी कैंसर सेल्स से हो जाएगा, जो कि क्रोमोसोमल के डिसऑर्डर की वजह से, म्यूटेशन की वजह से देखी जाती हैं। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 186 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल इवेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीप्लॉइड फिनोमिनन। इसमें से कौन सा पॉलीप्लॉइड फिनोमिनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फेल्योर ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन एंड फेल्योर ऑफ स्पिंडल अपरेटस। तो जनरली देखा गया है कि जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फिनोमिनन होता है वो यहाँ पे हो जाएगा फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस जो होगा, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इसमें मैच करना है हमें, वन से वन पहले कॉलम को दूसरे से मैच करना है, उसके बेसिस पे इसका करेक्ट मैच क्या होगा उसे हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हीमोफीलिया, तो पहला जो ऑप्शन है ए जो है 2 से करेक्ट मैच कर रहा है। इसके अलावा जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि डाउन सिंड्रोम में ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाम डिक्रीज्ड, तो ये इससे मैच कर रहा है। तो ये 2 के बेसिस पे हम अगर मैच करा लें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट मैच कर रहा है। तो इस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी इसी से रिलेटेड हैं। टर्नर सिंड्रोम में फेमिनिन डेवलपमेंट होगा, तो ये इससे मैच कर जाएगा और ये वाला इससे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसमें दिया गया है मेंडल्स लॉ। यहाँ पे दिया गया है मेंडल्स लॉज इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन। तो मेंडल्स लॉ में जो जीन्स सिचुएटेड होते हैं वो किस में होंगे? इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर जो जीन होते हैं, गुड जीन्स होते हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होंगे, होमोलॉगस पे होंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट या फिर सेम क्रोमोसोम पे होंगे। तो इसमें देखा जाए तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जो होते हैं, जो गुड जीन्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असार्टमेंट के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करें तो अगला जो क्वेश्चन है, ओकेशनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। एक सिंगल जीन जनरली एक इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड। इस फिनोमिनान को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसमें हम उसे कहेंगे मल्टीपल एलेलिज्म कहेंगे, मोजेसिज्म कहेंगे, प्लियोट्रॉपी कहेंगे या फिर पॉलीजेनी कहेंगे। तो जनरली अगर देखा जाए तो एक जो सिंगल जीन होता है, इस सिंगल जीन किसी एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इन सर्टेन टेक्सॉन्स इंसेक्ट सम हैव 17 क्रोमोसोम। किसी इंसेक्ट में टोटल 17 क्रोमोसोम है, अदर में 18 क्रोमोसोम है। तो ऐसी कंडीशन में द 18 एंड 17 एंड 18 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिज्म आर। तो 17 और 18 मतलब जो क्रोमोसोम होंगे वो किसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है? मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, मेल और फीमेल के अंदर ऐसा होगा। फीमेल एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली ऑल मेल्स में या फिर ऑल फीमेल्स में होती है। तो इंसेक्ट के अंदर जनरल वे में अगर देखा जाए तो ऐसी जो कंडीशन होती है, खास करके जैसे क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं फीमेल के कंपेयर में, ये मेल के अंदर ऐसा होता है। मेल में जनरली जो क्रोमोसोम होगा, जैसे एक क्रोमोसोम अगर घट जाए तो ऐसी कंडीशन में वो मेल हो जाता है, और पूरे पूरे क्रोमोसोम रहें तो ऐसी कंडीशन में वो फीमेल होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे करेक्ट होगा। इंसेक्ट में ऐसा होगा कि इंसेक्ट में मेल के अंदर एक क्रोमोसोम नंबर कम होता है, जबकि फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होता है। इसके बाद जो अगली नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ जीन ओवर जनरेशन एमंग ह्यूमन इज स्टडीड बाय द पेडिग्री एनालिसिस। करेक्टरिस्टिक्स स्टडी इन द पेडिग्री एनालिसिस इक्विवेलेंट टू। तो
इसमें अगर देखें तो कैरेक्टर जो स्टडी करेंगे पेडिग्री का, वो किसके इसमें इक्विवेलेंट होगा, किसके समान होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटेटिव ट्रेट के इक्विवेलेंट होगा, मेंडेलियन ट्रेट के, पॉलीजेनेटिक ट्रेट के, या फिर मैटरनल ट्रेट के इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मेंडेलियन जो ट्रेट होता है, मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है उसी के समान होगा, इक्विवेलेंट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट मेंडल्स प्रपोज द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट, द पोजीशन वाज बेस्ड ऑन द। तो जो मेंडल हैं, मेंडल ने जो भी अपना जो भी रूल प्रपोज किया है उसके बेसिस पे ये जो पोजीशन है वो किसे शो करेगी। तो इसमें रिजल्ट इन ऑफ F3 जनरेशन ए क्रॉस, F3 जनरेशन के अंदर ये कंडीशन शो होगी, या फिर ऑब्जर्वेशन दैट ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सो ओनली वन कैरेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन F1 जनरेशन के अंदर होगा, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन पैटर्न पेरेंटल। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेंडल ने टोटल कैरेक्टर को, डिस्क्रीट कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया था, उसके बेसिस पे इसमें देखेंगे तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्प्रिंग्स। जो ऑफ स्प्रिंग्स में ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं क्रॉस के समय पे प्लांट्स के अंदर, या जो भी उनकी नई जनरेशन होती है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो भी कैरेक्टर होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 193, इसमें पूछा जा रहा है द जीन्स ए एंड बी ए आर लिंक्ड, मतलब ये जीन ए एंड बी ए लिंक्ड हैं इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग द दीज टू जीन्स, इन दोनों को डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। द F1 हेट्रोजाइगोट्स क्रॉस विदाउट होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल टाइप ए बी बी। इसके अलावा व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ स्प्रिंग्स इन नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर इनके बीच में क्रॉस कराएं तो अगली जनरेशन के अंदर इनका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम जनरली रेशियो को अगर कंसीडर करें तो इनका रेशियो है, यहाँ पे देखिए ए है और उसके अलावा ये बी एंड ए है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इनको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जो भी क्रॉस करेंगे सब में ए बी या फिर बी ए जो भी आएगा तो एक जैसा रेशियो आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा जा रहा है इन F2 जनरेशन मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर। तो जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो क्या है, F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। तो F2 जनरेशन के अंदर अगर फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो देखें तो फिनोटिपिक रेशियो जो होता है 4 होता है, और जबकि जीनोटाइप जो रेशियो होता है वो 9 होता है। तो इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें दिया गया लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप ए एंड बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ मदर एंड फादर। तो अगर कोई एक व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है, ए एंड बी हो जाता है, तो उनके माता पिता में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें हम प्रॉपरली आंसर को चेक करेंगे। तो मदर इज होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हेट्रोजाइगस, तो ये कंडीशन नहीं होगी। तो इसमें अगर ऐसा होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होने का चांस बिल्कुल कम होगा। दूसरी कंडीशन है मदर इज हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज होमोजाइगस, तो इसमें भी ऐसा नहीं हो सकता है। अगला जो आंसर दिया गया है इसमें बोथ मदर एंड फादर हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो ऐसा होगा बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर होगा। अगर जैसे इसमें मान लीजिए एक का ब्लड ग्रुप ये है और दूसरे का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं आई बी और आई ओ है, तो ऐसी कंडीशन में जब ये वाली सिचुएशन एक दूसरे से क्रॉस करेगी तो आई ओ आएगा, और ऐसी कंडीशन में ही ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर नंबर जो सी है सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।